Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. The coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं 10 of Wands, 4 of Wands, the World, Strength, the Fool and Wheel of Fortune. तो Taurus जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आप लोगों के लिए 1, 2, 3, 4 चार कार्ड्स मेजर अरकान के आए हैं एंड इतने पॉजिटिव कार्ड्स. द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में है. व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. ये दोनों कार्ड्स कार्मिक टाइम दिखा रहा है, मतलब आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था जिस वजह से आपके काम अटक रहे थे या काम हो नहीं रहे थे या अड़चनें आ रही थी. बट ये वीक में तो आपकी चांदी ही चांदी है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने चाही और वो आप ना हासिल कर सको. मन ही मन आपने खाली सोचा कि काश मेरा ये काम हो जाए एंड आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाएंगी. तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि ये पूरे वीक में आप कुछ भी विश मांगे, बहुत केयरफुली विश मांगेगा, क्योंकि यूनिवर्स ये पूरे वीक आपके लिए बैठा है एंड आपकी हर एक विश को वो एकदम ध्यान से सुन रहा है. मतलब आपने एक बोला विद इन 1 सेकेंड आपकी विश फुलफ़िल हो सकती है. तो आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर पर बहुत ध्यान रखिएगा एंड आप ये चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या विश मांग रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत अच्छा है. चांदी ही चांदी है. ये पूरा वीक आप लोगों के लिए इतना पॉजिटिव होने वाला है, इतना फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फॉर्च्यून के. द वर्ल्ड भी यही कह रहा है कि आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको इतना गुड लक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड 1000 रुपये का सक्सेस मिल रहा है, लाख रुपये का सक्सेस मिल रहा है. इस हद तक का आपको गुड लक का सपोर्ट है. तो वाई नॉट, जितना हो सके उतना मैनिफेस्ट कर लो, जितनी हो सके उतनी विशेज़ मांग लीजिए. एंड मतलब सिंसियर विश मांगना, बस एक ही चीज़ है कि सिंसियर विश मांगना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऐसे विश मांगोगे ताजमहल मुझे मिल जाए. नहीं, थोड़ी सिंसियर विश मांगिएगा जो पूरी हो सके, जो रियलिस्टिक हो. बट जितना हो सके उतना मैनिफेस्ट करिएगा, क्योंकि ये वीक आपके लिए चांदी ही चांदी है टॉरस. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है. तो ये आपको उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के इतने कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं. तो ये कार्ड की एनर्जी तो कुछ दिखेगी भी नहीं एंड कुछ इतना फील भी नहीं होगा. बट फिर भी आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि करियर वाइज 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इट सेज के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो आपके खुद के कारण है, क्योंकि आप सब किसी को ना बोलना नहीं चाह रहे हो, किसी को उदास करना नहीं चाह रहे हो. तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. मतलब प्लीज़ लर्न टू से नो. इतना भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉरस का क्या है कि परफेक्शन के चक्कर में हम सारी चीज़ें अपने कंधों पर ही ले लेते हैं. तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि टीम वर्क ज़्यादातर करना है, तो आपका वर्कलोड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत रहेगा, पैसा भी आपके पास भर भर के आएगा. 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप अपना नया घर खरीद सकते हो या फिर कहीं कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत नाम कमा सकते हैं. द फूल का भी कार्ड आया है, तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग भी होगा, एक फ्रेश स्टार्ट भी होगा. वैसे तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको इतना इनोसेंट नहीं होना है कि लोग आपका फ़ायदा उठा ले, बट नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि आपके बाकी के कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो कोई गलत फ़ायदा भी नहीं उठाएगा आपका. हाँ, बस टीम वर्क जितना हो सके उतना करिएगा. एंड द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दोनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. द वर्ल्ड मतलब गुड लक का बहुत सपोर्ट है. आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाएंगे. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपने देखा और वो आप मतलब आपने विश मांगी, आपने चाहा कि काश मुझे मिल जाए एंड वो ना मिले. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. इस हद तक का गुड लक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का. ऑल्सो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब फॉर्चून का दोनों कार्ड्स ही कह रहे हैं कि फॉर्चून का आपको बहुत सपोर्ट है. एंड ये आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था. ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका एक कार्मिक टाइमिंग चल रहा था, वो अभी ख़त्म हो रहा है. एंड ये वीक से आपके लिए चांदी ही चांदी है.
तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ करियर, आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर देखा जाए तो टॉरस आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अभी क्या है, वर्कलोड आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम ना दे पाओ। तो आपका पार्टनर ये कंप्लेन कर सकता है कि आपने उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया उनके साथ। बट नॉट टू वरी, चीज़ों को आप प्यार से हैंडल कर सकते हो। थोड़ा प्यार से अगर बात करोगे अपने पार्टनर से तो इजीली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि छोटी मोटी फालतू की झगड़े हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है, बट अगेन नॉट डोंट वरी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो शादी का भी कार्ड है ये। तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए लव मैरिज भी पॉसिबल है, अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है। एंड जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप में मतलब ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर करंट पार्टनर, मैरिड अनमैरिड, ऐसे रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप भी हैं तो भी उसमें भी, या फिर खाली दोस्ती है या ऐसे ही जान पहचान भी है, तो मतलब क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये दोनों कार्मिक फेस दिखा रहा है। एंड अभी जो भी आपके लिए ठीक नहीं है सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा। तो अगर आपके कोई रिलेशनशिप टूटते भी हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कार्मिक टाइमिंग दिखा रहा है, कार्मिक फेस दिखा रहा है, तो अगर आपका कुछ रिलेशनशिप में नोकझोंक होती भी है, कोई सीरियस लड़ाई होती भी है, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर होती भी है तो वो आपके खुद के अच्छे के लिए होगा। किसी के आगे भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को गलत तरीके से नीचा मत दिखाइएगा। वैसे तो टॉरस ऐसा कभी नहीं करते कि किसी को जानबूझकर परेशान करेंगे, हमेशा टॉरस को ही सब लोग धोखा दे जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग और ज़्यादा स्टोन हार्टेड हो जाते हैं। आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई नो इट। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि टॉरस के साथ कैसी हमेशा चीज़ें होती हैं। तो मतलब जो भी आपको चीट करे या आपके लिए ठीक ना हो, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। तो एक कार्मिक फेज है, तो मैं इसलिए ये पॉजिटिव ही बोलूँगी, आपके लिए अच्छा ही है। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो भर भर के है। 1 2 3 तीन कार्ड्स में येलो कलर इतना हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब एनर्जी एंड एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी तो भर भर के आपके पास रहेगी। थोड़ा वर्कलोड की वजह से थोड़ी बहुत आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हालांकि ये कार्ड की एनर्जी इतना कुछ ओवर पावर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत मेजर अरकाना की इतना पॉजिटिव आए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो वर्गो जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 ये चार कार्ड्स कह रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत होगी। एक तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है, तो ये आपके करियर वाइज भी आपको प्रॉब्लम्स देगा, रिलेशनशिप वाइज भी आपको प्रॉब्लम्स देगा, एज वेल एज आपका हेल्थ वाइज भी ये सब कुछ बर्बाद कर ही छोड़ेगा। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हर किसी के साथ आपके लड़ाई झगड़े होंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी स्पॉइल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। लोग आपको बहुत गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपका भी नेचर थोड़ा एरोगेंट एंड गुस्से वाला एंड सबको नीचा दिखाने वाला हो सकता है। थोड़ा लालच आपको ज़्यादा हो सकता है, ग्रीडीनेस आपके अंदर ज़्यादा हो सकती है। ऊपर से एक तो मन से भी आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे, ओवर थिंकिंग बहुत रखोगे एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे सबसे, साथ ही साथ ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे हर एक चीज़ को। मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, हर्मिट का कार्ड है, तो आपको एक अंदर से लोनलीनेस फील होती रहेगी। आसपास भले ही हज़ारों लोग ही क्यों ना हो, बट फिर भी आपको अकेलापन महसूस होता रहेगा। ऐसा फील होता रहेगा कि आपका कोई है ही नहीं इस दुनिया में। करियर वाइज भी आप ऐसा सोचोगे कि मैंने अकेले ने सब कुछ अचीव कर लिया है, किसी के सपोर्ट के बगैर। रिलेशनशिप वाइज भी आपको कोई मेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए, मल्टीटास्किंग करके आपको चीज़ों को संभालना होगा। एंड ऑल्सो किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप थोड़ा किंग ऑफ कप्स, ये एक अच्छी बात है कि फैमिली सपोर्ट करेगी, बट उसमें भी बहुत नोकझोंक होगी, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि
1 2 3 4 या 4 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, तो आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा फैमिली से भी, क्योंकि भले ही किंग ऑफ कप्स आया है फिर भी, क्योंकि ये 4 कार्ड्स की एनर्जी ऐसी हैं। इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपको अपने एरोगेंट बिहेवियर पर काबू रखना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है। आपको ग्रीडीनेस बहुत रहेगी, लालच बहुत रहेगी, आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो। एंड बेसिकली जैसे कि आप खुद कार्ड में देख सकते हो, ये आदमी बस लड़ाई करने के मूड में है कि सामने कोई दिख जाए एंड मैं लड़ाई झगड़ा कर लूँ। तो अभी आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, लेकिन आपको बाहर किसी को दिखाना नहीं है कि आप डर चुके हो। इसलिए क्या कर रहे हो, आप गुस्से का सहारा ले रहे हो एंड हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े आप बहुत करोगे। इससे आपका नाम बहुत ख़राब होगा, आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको बहुत मिस इंटरप्रेट करेंगे, बहुत नाम ख़राब हो सकता है आपका। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बिहेवियर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपको मूड स्विंग्स बहुत हो सकता है एंड आपके लिए मतलब आप किसी भी चीज़ पर एक डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप कन्फ्यूजन में बहुत रहोगे, आप अपसेट बहुत रहोगे, आप उदास बहुत रहोगे एंड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे आपके लिए। 7 ऑफ कप्स है तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस आप हर एक चीज़ में बहुत रख सकते हो। बात बात पे आप एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आपको अपने फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखना है, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, तो अपने फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखिएगा। किंग ऑफ कप्स है तो ये कह रहा है कि आप क्योंकि किंग का कार्ड आया है तो ये एक अच्छी बात है कि किंग का कार्ड वैसे तो करियर वाइज अच्छा माना जाता है, बट फिर भी आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना होगा एंड आगे बढ़ना होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, ऑफर्स तो आपके पास बहुत आएंगे, बट आपको टीम वर्क करना आना चाहिए, आपको मल्टीटास्किंग करना भी आना चाहिए एंड सब कुछ आपको इजीली मैनेज करना 50-50 आपको बैलेंस मतलब मेंटेन करना होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट अपने सीखना होगा एंड चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए आपको। हर्मिट का कार्ड है तो अगर आप जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हो या फिर किसी को गाइडेंस देने का काम कर रहे हो, जैसे कि टीचर्स हैं, कोई रिसर्च काम कर रहे हो या किसी को मेंटरशिप दे रहे हो, तो आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, आप बहुत आगे जाओगे एंड आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी। बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फर्स्ट कार्ड ही, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े आपके बहुत होंगे, इस वजह से आप मन से दुखी भी बहुत रहोगे एंड जैसा कि मैंने कहा था ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, तो आपका एंड आपके पार्टनर का एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करना है एंड एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करना होगा, एक वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आप कमिटमेंट इश्यूज बहुत फेस करोगे, आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, उतना कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। किंग ऑफ कप्स है तो आपको फैमिली का सपोर्ट आप चाह रहे हो कि मिले एंड आप सोच भी रहे हो कि काश मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, बट इतना सपोर्ट आपको मिल नहीं पाएगा एंड इस वजह से भी आप अंदर से दुखी रहोगे। अगेन हर्मिट का कार्ड तो ये कह रहा है कि आपको एक लोनलीनेस फील होती रहेगी, आपको एक अकेलापन फील होता रहेगा, आसपास आपके बहुत सारे लोग हैं फिर भी आपको ऐसा फील होता रहेगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है एंड आप बहुत अकेले पड़ गए हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है और कुछ आपको किसी चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करिएगा। ये वीक में आपको हेडेक तो बहुत होगा, सिर दर्द तो बहुत होगा एंड आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है। बस पूरा वीक बस आप अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस रखिएगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see Capricorn कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा।
सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस, द फूल, जस्टिस, द एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जैसा आपको देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 4 5 5 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। इतने पॉजिटिव, आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है, सारे के सारे इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। एक तो 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं एंड ये 6 कार्ड जो निकला है वो भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो मतलब पैसा तो आपके पास भर भर के है, रिलेशनशिप में आपके संभल सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, वो इसलिए क्योंकि एक तो क्या है कि एम्परर का कार्ड आया है तो थोड़ा आप थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हो, थोड़ा गुस्से से बात कर सकते हो। एंड जस्टिस का कार्ड आया है तो एक तो ये अच्छी बात है कि आपका पार्टनर एक लॉयल एंड लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल पर्सन होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि छोटी मोटी नोकझोंक हावी हो जाए। एंड छोटी मोटी नोकझोंक हावी होने का कारण ये है कि 1 2 3 ये 3 कार्ड्स थोड़े ऐसे आए हैं क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो फॉर नाउ। एम्परर का कार्ड भी यही कह रहा है कि ये एम्परर का क्या होता है कि उनको इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होता है, वो अपने काम में एंड मतलब एक राजा, पहले राजा होता है ना, एक फैमिली मैन नहीं होता है। तो जैसे कि ये एम्परर है तो मतलब इनका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, तो वैसे ही आप अपने पार्टनर को भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड निकला है तो ये एक कार्मिक फेज भी है, हालांकि अभी ख़त्म हुआ है बट फेज ख़त्म होते होते जो भी आपके लिए ठीक नहीं है यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले लेगा। तो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी थोड़े बहुत तो हो सकते हैं, तो रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात हो सकती है, बट फिर भी मैं अच्छी बात ही बोलूँगी क्योंकि ये कार्मिक फेज चल रहा था तो जो आपके लिए ठीक नहीं है वो यूनिवर्स आपसे दूर कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात ही है। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आ गया है, तो आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। इस हद तक का आपको गुड लक का सपोर्ट मिलेगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही सब कुछ होगा। आपने बहुत इंतज़ार कर लिया क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये एक कार्मिक फेज भी दिखा रहा है, ये एक कार्मिक साइकिल दिखा रहा है। ये सर्कल जो है वो स्नेक है, ये मतलब आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे एंड साथ ही साथ ये एक कार्मिक फेज भी दिखा रहा है। तो आपने ये चीज़ के लिए बहुत ट्राई किया है, बहुत आप घिसे पड़े हो, बहुत पापड़ बेले हैं एंड बहुत इंतज़ार किया है, तब जाके आपको ये सक्सेस देखने को मिल रहा है। यूनिवर्स आपको इस हद तक का सपोर्ट कर रहा है कि 1 रुपये का मेहनत कर रहे हो एंड सक्सेस 1000 रुपये का मिल रहा है। एंड जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपको डेफिनेटली योर हार्डवर्क विल पे ऑफ, आपका इंतज़ार खाली नहीं जाएगा, आपका विश्वास खाली नहीं जाएगा, आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। जस्टिस विल बी योर्स, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग भी लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर्स हैं या फिर जज हैं, उनको भी प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई बड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है तो जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, मतलब जो भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। उनको भी करियर वाइज अपने स्पिरिचुअल करियर में बहुत सक्सेस मिलेगा एंड अपने प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। आपका इंट्यूशन भी ये वीक में बहुत हाई रहेगा, तो आपको अंदर से ही सब फील होता जाएगा कि आपका इंट्यूशन मतलब आपको सही सही गाइडेंस देता जाएगा। तो अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा करिएगा, अपने गट फीलिंग पर बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। एम्परर का कार्ड आया है तो अगेन एक जैसा पूरा एम्पायर संभालते हैं, नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ आपको मिल जाएगा एंड आप बहुत आगे बढ़ोगे। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि एम्पायर संभालना कोई खेलने की बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस हो सकता है, वर्क स्ट्रेस, बट फिर भी चीज़ें आपके फेवर में ही हो जाएंगी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतना बड़ा एम्पायर संभाल के। द फूल मतलब आपको थोड़ा इनोसेंट नहीं होना है, थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें एंड आपसे अपना काम निकलवा लें, मतलब आपको थोड़ा शातिर बनने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लिए थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है, एकदम भोला भंडारी बनकर मत बैठिएगा।
एट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर तो है ही, आप अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर ही रहे हो। पूरा वीक आप यही सोचते रहोगे कि मैं अपने करियर में और कैसे आगे बढ़ूँ, अपने स्किल्स को और कैसे एनहेंस करूँ, ऐसा क्या करूँ कि जिससे अपने रिसर्च में आप और आगे बढ़ सके, अपने करियर में आप और आगे बढ़ सकें। तो बेसिकली आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए कैप्रिकॉर्न, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आया है। तो ये कार्मिक फेज पे दिखा रहा है। तो कार्मिक फेज इन द सेंस कि जो भी आपके लिए ठीक नहीं है ना, यूनिवर्स आपसे वो सारी चीज़ें अभी ले लेगा। ये आपका कार्मिक फेज चल रहा था, हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ से परेशान थे, तो ये वीक में आपको उस चीज़ से भी छुटकारा मिल सकता है, उस इंसान से भी छुटकारा मिल सकता है। एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल में आप जी रहे थे, लड़ाई झगड़े रोज़ रोज़ के, एंड अभी आप एकदम परेशान थे। एंड नॉट टू वरी, ये आपका कार्मिक फेज ख़त्म हो गया एंड जस्टिस इज़ योर्स। वो इंसान अब आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आपकी लाइफ से वो परमानेंटली एग्जिट कर लेगा एंड आपके लिए जस्टिस सर्व होगा ही होगा। यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो अगेन आपको अपने ऑरा को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत ही पॉजिटिव रखना है। एंड बेसिकली अगर कहा जाए तो लोगों की बुरी नज़र से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप ब्लैक टॉर्मलाइन ब्रेसलेट पहन सको या फिर काले रंग का रुमाल भी अगर आप अपने साथ रख सको, मतलब बुरी नज़र से बचने के लिए, तो भी ठीक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आपके रिलेशनशिप को भी आपको थोड़ा अपने बुरी नज़र से बचा कर रखना है, आसपास के लोगों की नज़र से, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एम्पायर का कार्ड आया है। तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, अपना एम्पायर बिल्डिंग पर ज़्यादा है। तो आप इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखोगे अपने पार्टनर से, या फिर आपका पार्टनर बार बार पर कंप्लेन करते रहेगा कि कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है आपको, आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर को। एंड आप उस कंप्लेंट्स को आप सीरियसली लोगे भी नहीं, क्योंकि अभी आपके माइंडसेट में बस करियर ही घूम रहा है। आप अपने पार्टनर को इतना सीरियसली नहीं लोगे एंड आपको इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर के साथ। द फूल का कार्ड, अगेन छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड नोक झोंक बहुत हो सकती है, इमेच्योर फाइट्स हो सकती है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि इमेच्योर फाइट्स में आप अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि अभी एम्परर का कार्ड आया है। तो आपको थोड़ा ईगो रहेगा, थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, एक ऐसे प्राइड रहेगा आपको कि हाँ मैंने अचीव किया है, मैं सब अकेले कर रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखाकर बात कर सको या थोड़ा गुस्से से बात कर सको। तो ये सारी चीज़ें ठीक रही हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पूरा फोकस आपका अपने करियर पर ही है। रिलेशनशिप के लिए तो आपके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दोगे, बिल्कुल भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाओगे। तो इस बात से थोड़ी नोक झोंक रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। एंड इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रहेगा, हेडेक हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको अपने बहुत ध्यान रखना होगा, अपने ब्लड प्रेशर का भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड थोड़ा बहुत करियर का ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, वर्क स्ट्रेस आपको डेफिनेटली रहेगा, इस वजह से आपको हेडेक भी रह ही सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एक दो दिन तो थोड़े बहुत स्ट्रेसफुल जाएंगे, बट इवेंचुअली चीज़ें संभल जाएंगी, क्योंकि बाकी के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.